नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संविधान का निर्माण के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं संविधान का निर्माण के बारे में कि किस प्रकार हमारा संविधान बनाया गया था, इसमें कौन कौन से प्रोसेस लगे थे। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं संविधान का निर्माण। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं संविधान का निर्माण यानी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब हमारा संविधान बन रहा था तो लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था, और उसके बाद इन 60 देशों के संविधानों में से जो जो अच्छे महत्वपूर्ण पॉइंट लगे थे उनको हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इन 60 देशों में से 10 देशों को चुना गया था जिनसे कुछ ना कुछ हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। जैसे दोस्तों, रूस था, कनाडा था, आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, जर्मनी, इन सब से हमारे भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ जोड़ा गया था। अब हमारी संविधान सभा भी बन चुकी थी। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बनी थी 6 दिसंबर 1946 को। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। पहली बैठक से शुरू करने वाले हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, इसमें कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था, इन सभी के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक यानी प्रथम मीटिंग या बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। कहाँ पर? दिल्ली में हुई थी, केंद्रीय सभागार में। कहाँ पे? केंद्रीय सभागार में। कहा जाता है दोस्तों, संविधान सभा की 5 बैठकें लगातार हुई थी। कौन कौन सी? 9, 10, 11, 12 और 13 में। लेकिन जो 10वीं बैठक यानी दूसरी हुई थी, कब हुई थी? 10 दिसंबर 1946 को हुई थी। इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर महत्वपूर्ण बैठक की बात की जाए तो दूसरी महत्वपूर्ण बैठक माना जाता है। जो कौन सी को? 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी महत्वपूर्ण बैठक माना जाता है 13 दिसंबर 1946 की को। तो यहाँ पे क्रम से हम जानेंगे कौन सी महत्वपूर्ण थी और कौन सी नहीं थी, इसके बारे में भी। तो जो पहली बैठक थी, ये संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी दिल्ली में, केंद्रीय सभागार में। और इसके अध्यक्ष किसको बनाए गए थे? अध्यक्ष यानी चेयरमैन किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष यानी एडहोक चेयरमैन इनको बनाया गया था। कहा जाता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में ये सबसे बुजुर्ग यानी वरिष्ठ व्यक्ति थे, इसलिए इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के प्रथम बैठक का। जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, इसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 211 सदस्यों ने भाग लिया था। अन्य स्रोत में 207 लिखा मिल सकता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 207 भी पूछा गया और 211 भी। अधिकतर 211 पूछा गया है, तो इन दोनों को ऑप्शन के अनुसार आप देख लेंगे। यहाँ पे नोट करके लिखेंगे कि जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। तो मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक का बहिष्कार यानी बॉयकॉट किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया ये भी कि किसने संविधान सभा के प्रथम बैठक का बहिष्कार किया था या भाग नहीं लिया था, तो मुस्लिम लीग ने। आपको पता होना चाहिए किसने? मुस्लिम लीग ने। यहाँ पर है पूर्व ब्रिटिश पीएम कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। इन्होंने कहा था संविधान सभा की प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो ये स्टेटमेंट यानी कथन पूछा गया है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी, इसमें किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। इसी को देखते हुए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। इन्होंने कहा था संविधान सभा की प्रथम बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, सेकंड महत्वपूर्ण बैठक यानी दूसरी महत्वपूर्ण बैठक कौन सी थी, तो ये हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। लेकिन क्रम के अनुसार देखें तो ये तीसरी बैठक थी। कौन सी थी दोस्तों? तीसरी बैठक थी। दूसरी कब हुई थी? 10 दिसंबर 1946 को। उसमें इतना कोई महत्वपूर्ण खास हुआ नहीं था, तो इसलिए वे एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बिल्कुल भी अभी तक ना ही पूछी गई है। तो जिन जिन से पूछा गया है हम उन्हीं को करेंगे केवल। जो 11 दिसंबर 1946 को दूसरी महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, इसके अध्यक्ष यानी चेयरमैन किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनको स्थायी यानी परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था। और
इसके उपाध्यक्ष कौन थे यानी डिप्टी चेयरमैन कौन थे, H.C. मुखर्जी। कौन थे, H.C. मुखर्जी को डिप्टी चेयरमैन जो है बनाया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं यहाँ पे एक नोट बना लेते हैं जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे, यानी संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मनोनीत यानी नॉमिनेटेड उपाध्यक्ष कौन थे, फ्रैंक एंथनी थे। कौन थे, फ्रैंक एंथनी। और ये जो है प्रथम आंग्ल भारतीय थे। यहाँ से क्वेश्चन बना है कि संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय कौन थे, फ्रैंक एंथनी, या संविधान सभा में मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे जो कि प्रथम आंग्ल भारतीय थे, फ्रैंक एंथनी। ये क्वेश्चन यहाँ से बने हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे संविधान सभा में प्रथम पारसी सदस्य कौन थे, तो PH मोदी जो है संविधान सभा में प्रथम पारसी सदस्य थे। कैसे, पारसी। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों, अच्छे से इनको समझेंगे और याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, दूसरी बैठक भी हमारी समाप्त हो चुकी है। अब आते हैं थर्ड महत्वपूर्ण बैठक यानी तीसरी महत्वपूर्ण बैठक जो है कौन सी को माना जाता है, 13 दिसंबर 1946 की बैठक को माना जाता है। क्रमानुसार कौन सी थी, क्रमानुसार थी 5वीं बैठक, लेकिन महत्वपूर्ण की बात की जाए तो तीसरी महत्वपूर्ण में। तो ये कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब जब ये बैठक हुई थी तो इस बैठक में जो एक उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प पेश किया गया था। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। कब पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को जो है पेश किया गया था। अब दोस्तों जब ये उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प पेश किया गया था तो यही उद्देश्य प्रस्ताव है जो कि आगे चलकर जो है इसको उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में जो है 26 नवंबर 1949 को जो है स्वीकार कर लिया जाएगा। अब जब ये उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो इसको संविधान सभा ने कब स्वीकार यानी एक्सेप्ट किया था, तो 22 जनवरी 1947 को। आखिर इतना समय कहाँ पर लगा यानी क्यों लगा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करने में। संविधान सभा ने इसको स्वीकार किया था। संविधान सभा ने कहा था जितने भी राजनीतिक दल हैं उनसे आप आगे आइए और इस उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प को आकर पढ़िए, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं आया था। तो इस कारण जो है नहीं आया, तो इसके बाद जो है संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प को स्वीकार यानी एक्सेप्ट कर लिया था। अब दोस्तों यहाँ पे एक कथन यानी स्टेटमेंट है। यहाँ पे कहा गया है संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। ये किसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट यानी कथन है, तो जी ऑस्टिन या ग्रेवलिन ने कहा था। और ये जी ऑस्टिन यानी ग्रेवलिन ऑस्टिन कौन थे, कानून के यानी ब्रिटेन के कानून ज्ञाता यानी ब्रिटेन के जो है कानून जानकार थे। कौन थे, जी ऑस्टिन, जिन्होंने संविधान सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत ये कथन यानी स्टेटमेंट जो है दिया था। जो ये जी ऑस्टिन थे इनकी एक बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। तो ये पुस्तक किसकी थी, ये थी जी ऑस्टिन की। अब इस पुस्तक में जो है भारतीय संविधान के बारे में जो है लिखा गया था और इसी पुस्तक के लिए जो है भारत सरकार ने 2011 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। किसको, जी ऑस्टिन को। और साथ ही इनकी मृत्यु 2014 में जो है हो गई थी। तो ये आपको अच्छे से जो है याद रखना है, ये आपको अच्छे से जो है याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे संविधान का प्रारूप। तो दोस्तों यहाँ पर संविधान सभा ने जो है संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए जो है किसको जिम्मेदारी सौंपी थी, और साथ ही संविधान का प्रारूप की जांच करने के लिए जो है किसको जिम्मेदारी जो है सौंपी थी, तो इसके बारे में। तो जो संविधान का प्रारूप है यानी ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसके द्वारा जो है तैयार किया गया था और इसको जो है कब पेश किया गया था। जो संविधान का प्रारूप था इसको अक्टूबर 1947 में पेश किया गया। किसके द्वारा, BN राव। BN राव को हम जाने तो बेनेगल नरसिंह राव के नाम से जानते हैं। जब ये संविधान का प्रारूप पेश किया गया था तो इसमें आर्टिकलों की संख्या थी 243, अनुसूचियाँ थी कितनी, 13 अनुसूचियाँ थी। अब इस संविधान के प्रारूप की जांच करने के लिए जो एक समिति बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 में, यानी संविधान का प्रारूप बनाने से पहले ही जो है प्रारूप समिति का गठन जो है कर दिया गया था। प्रारूप समिति जिसको हम मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा इनमें पांडुलेखन समिति के नाम से जो है क्वेश्चन बना है कि पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो ये प्रारूप समिति थी इसका काम था संविधान का प्रारूप की जांच करना। अब इसमें दोस्तों एक थे अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे।
अब प्रारूप समिति देख लेते हैं कौन कौन इसमें अध्यक्ष थे और कौन सदस्य थे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। दूसरे व्यक्ति थे अलादी कृष्णा स्वामी आयंगर, N गोपाल स्वामी आयंगर, कन्हैया लाल माणिक्यलाल मुंशी, मोहम्मद शाहरुल्ला, N माधवराव। N माधवराव को जो है BL मित्र के स्थान पर लाया गया था, क्योंकि BL मित्र जब बीमार हो गए थे तो इन्होंने कहा था भैया मैं तो बीमार हूँ, तो इनके स्थान पर जो है N माधवराव को लाया गया था। फिर TT कृष्णाचारी, इनको किसके स्थान पर लाया गया था? यह जो है DP खेतान के स्थान पर आए थे, क्योंकि DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो इसी कारण जो है TT कृष्णाचारी को जो है संविधान सभा यानी प्रारूप समिति की जांच करने के लिए जो है बुलाया गया था। याद रखें दोस्तों, यानी ये 2 सदस्य थे जिनको जो है बाद में जोड़ा गया था किन्हीं कारणों की वजह से। ये कारण भी आपको अच्छे से पता लग गए होंगे। ये तो प्रारूप समिति आपने देख ली, इसमें कौन अध्यक्ष थे और कौन सदस्य थे। अब प्रारूप समिति क्या करती है? जो संविधान का प्रारूप था इसकी जांच करती है, और जांच करने के बाद जो है अपनी पहली रिपोर्ट पेश करती है 21 फरवरी 1948 में। जब ये इसकी जांच करने के बाद अपनी पहली रिपोर्ट पेश करती है, तो ये क्या करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो है आर्टिकल 243 से बढ़ाकर 315 कर दिया, और अनुसूचियों की संख्या जो है 13 से घटाकर कितनी कर दी थी? 8। यानी संविधान के प्रारूप में आर्टिकल थे 243 और अनुसूचियाँ थी 13। डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो इन्होंने आर्टिकलों की संख्या कर दी थी 315 और अनुसूचियाँ घटाकर कर दी थी 8। अब जैसे ही दोस्तों इन्होंने ये अपनी पहली रिपोर्ट पेश की, तो संविधान सभा में कुछ लोग जो इनकी रिपोर्ट से असहमत हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आर्टिकलों की संख्या 315 कर दी और अनुसूचियों को घटाकर 8 कर दिया। जैसे ही अब इस पर बहस यानी डिबेट चलने लगी, तो इस कारण जो है प्रारूप समिति को अपनी दूसरी रिपोर्ट जो है पेश करनी पड़ी। तो संविधान सभा यानी प्रारूप समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट कब पेश की थी? 26 अक्टूबर 1948 में। जब प्रारूप समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश की तो इसमें जो है 3 वाचन हुए, 3 वाचन यानी 3 रीडिंग हुई। इसको जो है 3 बार करके जो है पढ़ा गया था। अब ये पहला वाचन, दूसरा, तीसरा ये कब हुए तो इनको देखेंगे। तो पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, जो कि सबसे छोटा वाचन था। ये क्वेश्चन भी बना है। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चला था, जो कि सबसे लंबा वाचन चला था। और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक जो है चला था। और 26 नवंबर 1949 तक जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, और 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ और इसको अंगीकृत स्वीकार जो है कर लिया गया था। अब दोस्तों इससे आगे का जो बचा हुआ इससे आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।